ओके स्टूडेंट्स, ये एथ वाला बुक रख दे साइड में. ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. चलो, इट्स रियली अ वेरी सैड थिंग टू टेल यू दैट आप लोगों का टेस्ट लेसन मैथ्स 1 लेसन नंबर 2 का टेस्ट रियल नंबर्स इज़ गोइंग टू हैपन अगेन. ओके, दिस संडे. बट आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट मॉर्निंग में मैंने जो वीडियोज़ भेजा है दैट वीडियोज़ ओनली आर ऑफ practice set 2.4, 2.4, 2.5. No, not 2.4, it is only 2.5. Okay, absolute value and the problem set. So practice set 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 का जो videos है, I'm not able to locate where actually it is. It's not available even on my laptop, the backups या even on my mobile. So might be possible that कभी स्पेस वगैरह कम गिरा रहेगा तो मैंने डिलीट मार दिया रहेगा. ओके, माइट बी पॉसिबल. आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपन. सो अभी काम बढ़ गया है. आई एम मेकिंग अ फ्रेश न्यू वीडियो फॉर यू पीपल सो दैट फॉर कवरिंग एंटायर थिंग 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. ओके, जब बने ही रहा हूँ तो 2.1 का वीडियो ऑलरेडी भेजा है मैंने. ओके, लेकिन फिर भी चलो वो एक छोटा सा एक्सरसाइज है तो हम लोग इमीडिएटली फिनिश कर देते हैं. विल स्टार्ट विद 2.1. ओके, स्टार्ट विद 2.1. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन यू सर्टेन नंबर्स एंड दे हैव सेड classify the numbers whether they are recurring or not recurring. okay, recurring non recurring numbers मालूम है सबको बराबर. नहीं मालूम है तो नाइन्थ में कैसा आया. चलो ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. या बोलना ही पड़ेगा यार, ये बच्चे लोग ना. ओके, सी नाउ इफ़ यू हैव सर्टेन डिविजन्स वेयर इफ़ यू हैव अ रैशनल नंबर दैट इज p अपॉन q. ओके, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये हम लोग इसलिए लिखता है बिकॉज अगर q 0 रहेगा तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब डिफाइन किया ही नहीं है. लेट सपोज मैं बोलेगा नसरीन तुम्हारे पास 0 चॉकलेट है, उसके अंदर से तुम 2 चॉकलेट हर्षदा को दो. ओके, डज इट मेक एनी सेंस. हर्षदा बोलेगी पागल होगी कि नसरीन, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे को क्या दे रही है. बराबर वैसा ही, मतलब उसका डिफाइन नहीं कर सकता है कुछ. जैसा हम लोग को चॉकलेट नहीं दिख रहा है वैसा उधर आंसर नहीं दिखता है. Hence it is not defined if the denominator is 0. समझ में आया. A rational number is a rational number which are integers which are expressed in the form of p upon q, where p is an integer, q is an integer. p upon q मतलब fraction. p is an integer, q is an integer and q is not equal to 0. q अगर equal to 0 रहेगा तो the number becomes meaningless. Okay. नाउ इसके अंदर भी 2 टाइप रहता है. एक तो रहता है रैशनल, दूसरा रहता है इरैशनल. रैशनल नंबर वो रहता है व्हेन यू गो विद द डिवीजन ऑफ p अपॉन q, व्हेन यू एक्चुअली डिवाइड दिस डिवीजन एंड्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड यू गेट अ कॉन्क्रीट फिक्स्ड आंसर. बराबर एक फिक्स आंसर मिलता है. बट देयर आर सर्टेन डिवीजन, सर्टेन नंबर्स जिसको डिवाइड करो तो वो रिकर होते रहता है. इट कीप्स ऑन रिकरिंग अगेन एंड अगेन. नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होता, आंसर कभी आता ही नहीं है. Such kind of numbers or p upon q numbers, such kind of p upon q numbers are called as irrational numbers. Okay, so now you have to classify the given 5 numbers into rational and irrational. टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए एक्सप्लेन किया, बट आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि ये तुम लोग को याद रहना चाहिए. लेकिन फिर भी लॉकडाउन में ज़्यादा उम्मीद लगा के मतलब नहीं है. 4 महीने का लॉकडाउन हो गया, बच्चे भूल गए रहेंगे, आई नो दैट. ओके, द वेरी फर्स्ट नंबर. Okay, always what you have to do is when you are taking this number, let's consider the first thing 13 upon 5. Okay, now focus only on the denominator. Numerator को भूल जाओ because denominator number is a rational number or irrational number. Okay, that is decided only by the denominator. So you have to focus on the denominator and you have to see. Okay, now here I give you a hint that if in the denominator में अगर 5 या 2 numbers है, if the number is 5 or 2 in the denominator or in the factors of denominator. What is factor? Now say let's 5, this is 5. okay, factors of 5 क्या रहेगा, it's a prime number, कोई टेबल में नहीं जाता, it goes only in 5 ones are 5. so 5 into 1 यही 2 फैक्टर रह सकता है. अगर 15 रहेगा तो 15 का फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 5 3s are 15. 25 रहेगा तो 5 into 5. बराबर these are called factors. फैक्टर्स मतलब क्या है, द नंबर्स मल्टीप्लाई करके जब मेन नंबर बनता है तो जो छोटे छोटे नंबर मल्टीप्लाई करके हम लोग जो मेन नंबर बनाता है, दोज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द मेन नंबर. ओके, ये तो तुम लोग ने 4th स्टैंडर्ड में सीखा था फैक्टर्स.
Okay, now you have to pay attention one thing, that if there is a denominator and denominator का when you make factors of the denominators and denominator के अंदर when you make the factors and in the factors if you get number 2 or 5, I repeat or and बोलत नहीं है मी or, 2 किंवा 5 हे number is one of the factors. If these numbers are one of the factors of the denominator, then that particular division or that particular number when you divide, it will eventually end after certain number of steps. Okay, कुछ steps के बाद ख़त्म हो जाएगा and you get a perfect answer. समझ में आया? हाँ, तो उसका परफेक्ट आंसर मिलेगा. लेकिन अगर डिनोमिनेटर के अंदर 5 या 2 नहीं आता है या फैक्टर्स में भी नहीं आता है डिनोमिनेटर के, तो वो नंबर जो है होता चला जाएगा. यू विल नेवर गेट अ कॉन्क्रीट आंसर फॉर दैट. दैट आंसर इज ऑलवेज रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, अभी 9th में 2 टर्म यूज़ किया गया है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, द डिविजन दैट टर्मिनेट्स आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. Okay, and such numbers are called rational numbers. The numbers where the division doesn't terminate and moves into infinite steps or recurring is always recurring. Such numbers are called irrational number. First वाले में क्या है, 5 आ गया अपने को, so it is a rational number. Okay, this rule is not generally applied everywhere because there are again certain numbers where the rule doesn't fits. Okay, you will come across those numbers. अगर गलती से तुम लोग ने 12th के मतलब 10th के बाद अगर तुम लोगों ने साइंस ले लिया कॉलेज में 11th एंड 12th के अंदर, तो यू विल कम अक्रॉस सच नंबर्स वेयर द रूल डजंट फिट्स इन 12th साइंस. ओके, उसके बाद FY SY TY में आता है या नहीं आता है मेरे को नहीं मालूम. 12th में मैंने कॉलेज छोड़ दिया था. ओके, एंड आई मूव्ड इनटू इंजीनियरिंग, और वहाँ पर हम लोग को ये सब फालतू सब्जेक्ट नहीं था जो लाइफ में नहीं आता है. ओके, नाउ द सेकेंड इज 2/11. Let's come to the second number, that is 2/11. 11 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा? अगेन इट इज़ अ प्राइम नंबर. ओके, इसका फैक्टर निकालेगा भी तो 11 × 1 आएगा. 5 है इसमें, 2 है नहीं है. ओके, न्यूमरेटर में 2 है, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट. वी आर ओनली कंसर्न विद द डिनोमिनेटर टू डिसाइड वेदर इट इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. ओके, रैशनल और इरैशनल एज पर द क्वेश्चन. ओके, सो दिस नंबर 5 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो मतलब इट विल नॉट टर्मिनेट, इट विल कीप ऑन गोइंग इफ़ यू डिवाइड. चाहिए तो ट्राई करके देख लो, पूरी रात ट्राई करके देखो. इसका आंसर बताओ मेरे को, सुबह तक मिलता है क्या? नहीं मिलेगा. नॉन रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग है ये. ओके, सो दिस इज एन इरैशनल नंबर. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मैंने लिखा है. कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 29/16. डिनोमिनेटर क्या है? 16. फैक्टर्स क्या रहेगा इसका? 2 × 2 × 2 × 2. 4 2 आ गया. एक भी 2 रहेगा तो टर्मिनेटिंग रहेगा, वो इज़ अ रैशनल नंबर. यहाँ तो 4 4 आ गया है, सो लिख दो आंसर. इट इज़ अ टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन रिकरिंग. अगर डिवाइड करेगा तो एक परफेक्ट आंसर मिलेगा तुमको आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके, डिनोमिनेटर इज 125. 5 नंबर देख के समझ में आता है. डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने दिमाग में ऑटोमेटिक चल जाता है. ओके, अपना वैदिक दिमाग पहले ही नंबर देख के समझ लेता है कि कौन सा है नंबर, इसका फैक्टर्स क्या आ जाएगा. 5 आने वाला है, तो चलो 5 आने वाला है, हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, बराबर है. 5 या 2 में से 5 आ गया, टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. ओके, देन अगेन वी हैव 11/6. अगेन डिनोमिनेटर इज एन इवन नंबर, तो फैक्टर 2 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस डिनोमिनेटर. सो इवन दिस इज अ टर्मिनेटिंग टाइप, दैट इज मीन्स अ रैशनल नंबर. ओके, तो समझ में आ गया. प्रैक्टिस सेट 2.1 इज ओवर. अभी हम लोग ने क्लासीफाई देखा है. नाउ प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म. Convert into decimal form is they have given you certain numbers, 6 numbers they have given. ना, they haven't given you 6 numbers, they have given you 5 number. ये मैंने अपनी तरफ से अलग से दिया था तुमको irrational number. And try to find out the division of this. अभी division के लिए जो है we cannot waste time into division. Division we are doing it since 3rd standard. 3rd standard में हम लोग ने छोटा division सीखा था, 4 divided by 2, 10 डिवाइडेड बाई 5, है ना, छोटा मोटा डिवीजन किया था. वहाँ से हम लोग 3rd स्टैंडर्ड से जो चीज़ सीख के 9 तक आया, 6 सालों से जो किया है वो मैं तुम लोग को वापस नहीं सिखाऊंगा. दीज डिविजन्स कैन कम इन योर टेस्ट ऑल्सो. ओके, सो ये डिविजन्स यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. आई विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 प्रॉब्लम नंबर 3. प्रॉब्लम नंबर 3, अभी दिस इज समथिंग दैट न्यू दैट यू आर गोइंग टू लर्न.
Okay, this is something new that you are learning in your standard 9. How to convert a decimal number into rational form. P अपॉन Q को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वापस से डेसिमल को P बाई Q में कैसा कन्वर्ट करेगा? लुक हियर. ओके, नाउ द गिवन नंबर इज डेसिमल है 0.6, ऊपर डॉट है. ओके, जनरली रिकरिंग के अंदर बार होता है, बट इफ ओनली वन नंबर इज रिकरिंग तो इट इज़ नॉट डिनोटेड बाय बार, इट इज़ डिनोटेड बाय अ डॉट. ओके, दिस इज 0.6 एंड रेड एज 0.6 रिकरिंग. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट विल डू इज, अपने को मालूम है कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम एक्स लगाए सिवा नहीं होता है, बराबर. वी हैव टू पुट वैल्यू एक्स. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6. मार्क दिस एज योर स्टेटमेंट 1. ओके, इक्वेशन बोल सकता है क्योंकि वेरिएबल आया है एक्स, तो यू कैन कॉल इट एज इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1 भी बोल सकता है, या स्टेटमेंट 1 बोलो, नॉट एन इशू. नाउ लुक एट द पॉइंट. सिंस ओनली 6 इज द नंबर रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? अभी तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. दूसरे आगे वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे जहाँ 2 नंबर रिपीट हो रहा है या 3 नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसे भी प्रॉब्लम आने वाले. प्रेजेंटली वी हैव अ नंबर वेयर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग. ओके, सिंस ओनली 6 इज द नंबर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट, देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विथ 10. वाई? बिकॉज हम लोग को एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो एक डेसिमल पॉइंट को एक ही आगे ढकलना है. सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. ओके, 2 रहेगा तो विल मल्टीप्लाई विथ 100. 3 नंबर्स रिपीट हो रहा रहेगा तो मल्टीप्लाई विथ 1000. 4 नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई विथ 10,000 अकॉर्डिंगली. ओके, वो बढ़ता जाएगा. जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतना नंबर्स, उतना 1 के आगे उतना 0 लगा दो, या 10 रेज़ टू उतना पावर लगा दो और मल्टीप्लाई करो. ओके, चलो. thus multiplying equation 1 with 10 we will get x into 10 will be 10x and 6.6 recurring. कैसा आया? ध्यान दो इधर. what do you mean by 0.6 recurring? 0.6 recurring is 0.666666. ये रिकर होता है, रुकता ही नहीं है, बराबर है. so if you multiply with this by 10, क्या होएगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट 1 यूनिट टूवर्ड्स द राइट, बराबर. So if it shifts 1 unit towards the right, the number becomes 6.6. आगे का 6 तो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, so 6.6. अगर एक नंबर इधर भी आ गया तो इसमें से कुछ कम हुआ नहीं, कम होने वाला है, क्योंकि ये तो रिकरिंग है, नॉन एंडिंग है. जितना मांगता है ले लो, ऐसा है, बराबर. so when you multiply it with 0.6, the number that you get is 6.6. come here. so finally we get the equation 10x is equal to 6.6 recurring. 6.6 recurring. okay, अगर दोनों रिकर हो रहा रहेगा तो आई विल से रिकरिंग 6.6. नाउ आई एम सेइंग 6.6 रिकरिंग, दैट इज ये नंबर रिकर हो रहा है. इसके ऊपर मैंने दोनों को बोलना है तो मैं रिकरिंग वर्ड पहला यूज़ करूँगा. ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग, अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी व्हाट वी यूज. सो दिस नंबर इज 6.6 रिकरिंग एंड नॉट रिकरिंग 6.6. ओके, फ़र्क है दोनों में. नाउ इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया. व्हाट विल डू? सब्ट्रैक्टिंग द बिगर इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर इक्वेशन फ्रॉम द बिगर वन. सो आई सेड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 10x minus x is equal to 6.6 minus 0.6, that is 9x is equal to 0.6. 0.6 रिकरिंग कैंसिल होएगा, क्या बचा? 6. 9x is equal to 6, therefore x is equal to 6/9. 3 2s are 6, 3 3s are 9. आंसर क्या है? 2/3. So what is the answer? 0.6 when converted into P/Q form, you get answer is 2/3. समझ में आया? अरे यार गलती हो गया, ये वीडियो 14 मिनट्स का बन गया है. खाली पीली लंबा वीडियो हो जाएगा, कंप्रेस करने के बाद भी फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि डाउनलोड होने के लिए टाइम लगेगा. तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फिर से डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलो इसको बंद करते हैं इधर ही. ओके, थोड़ा पेशेंस रख के इसको डाउनलोड कर लेना. मेरे को मालूम है ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बिकॉज इट इज़ मोर देन 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स. तो पेशेंस रखो और इसको पेशेंस के साथ डाउनलोड कर लेना. वैसे भी बोल के कोई मतलब नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन तो तुमको डाउनलोड होने के बाद सुनाई देगा, पहले नहीं सुनाई देगा.